राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, मानव है वो स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी है और अपनी जिज्ञासा के कारण उसने यह जानने का प्रयास किया कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। लेकिन जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह इंगित नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे मूल कारण कौन से हैं। तो अधिकांशतः मनुष्य ने अपनी कल्पना के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो विभिन्न विचारकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथक पृथक विचार व्यक्त किए गए हैं। कुछ विचारक ऐसे हैं जो यह मानकर चलते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है उसके पीछे दैवीय कारण उत्तरदायी हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्य शक्ति का परिणाम है और अन्य विद्वान मानते हैं कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के कारण हुई है और वर्तमान में यह माना जाता है कि राज्य विकास का परिणाम है। तो आज इस लेक्चर में हम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वो प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि जो राज्य की स्थापना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। चाहे हम यहूदी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें या भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है। देखिए, यह जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, यह इस धारणा पर आधारित है कि राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। यह राज्य मानवीय संस्था नहीं है बल्कि ईश्वर के द्वारा स्थापित संस्था है। ईश्वर यह कार्य या तो स्वयं करता है और या यह कार्य अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। और जो राजा है वो क्या है? वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। और जो प्रजा है, प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा के आदेशों की पालना करे। देखिए, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है उसका सबसे प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। उनका प्रसिद्ध वाक्य था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। और जेम्स प्रथम के बाद रॉबर्ट फिल्टर और बुजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। लेकिन यह भी मैं बताना चाहूँगी कि स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम से पहले जो भारतीय विचारक थे प्राचीनतम, उन्होंने भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया। प्राचीन भारत में अधिकतर संस्थाओं की उत्पत्ति दैवीय मानी जाती थी और राज्य की उत्पत्ति के विषय में यह धारणा थी कि जो प्राचीन भारत है वो प्राचीन भारत में जो राजा है उसमें देवांश या देवताओं के अंश विद्यमान होते हैं और जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वरीय वरदान का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मत्स्य पुराण में भी लिखा गया है कि ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की है जिससे कि वह सभी प्राणियों की रक्षा कर सके। इसके अतिरिक्त जब हमने मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था तो मनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति में भी इसी बात का उल्लेख किया है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हुई। मनु का मानना था कि प्रारंभ में न राजा था न राज्य था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, मत्स्य न्याय था कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। तो ऐसी अवस्था का अंत करके
ईश्वर ने पृथ्वी पर राजा को भेजा और जो राजा है उसमें 8 देवताओं के अंश विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राचीनतम भारतीय साहित्य है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय वरदान का परिणाम है। इसी तरह यदि हम पश्चिमी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पश्चिमी साहित्य में भी दैवीय सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। जैसे राजतंत्र है वो ईश्वरीकृत संस्था है, यानी कि राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजाओं को शासन का आनुवंशिक अधिकार है, जिससे यह अभिप्राय निकलता है कि राजा की मृत्यु के पश्चात राजा का जो बेटा है वही राजपद पर बैठेगा। वो राजा है वो केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, राजाओं का विरोध नहीं करना चाहिए और जो राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ संस्था है। तो इस तरह प्राचीन भारतीय विचारकों और पश्चिमी विचारकों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम दैवीय सिद्धांत के कुछ प्रमुख सिद्धांतों या प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। उन तत्वों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाएगा कि दैवीय सिद्धांत क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये कि राज्य मानवीकृत नहीं वरना ईश्वरीय सृष्टि है। चाहे तो हम प्राचीनतम भारतीय साहित्य का अध्ययन कर लें या पश्चिमी विचारक जो दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं उनके विचारों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे जो प्रमुख बिंदु हमारे सामने आता है वो यह कि जो राज्य है उसका निर्माण मानव ने नहीं किया। जब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि जो राज्य का निर्माण मनुष्यों के द्वारा समझौते के द्वारा किया गया, लेकिन दैवीय सिद्धांत इस बात का समर्थन नहीं करता कि जो राज्य है उसका निर्माण मनुष्य ने किया है। वो यह मानकर चलते हैं कि राज्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई संस्था है और राज्य की जो शक्ति है वो भी ईश्वर का परिणाम है। राजा के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो शक्तियां ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियां हैं। और इस सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के भी सभी कार्य ठीक, न्याय संगत और आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो राजसत्ता है पैतृक होती है। देखिए पश्चिमी और भारतीय विचारक यह मानकर चलते हैं कि जो राजा है वो वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त करता है और राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा सत्ता का अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख बात है, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो राजा की आलोचना और निंदा करने का अधिकार प्रजा को नहीं दिया गया। तो ये थे राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना देखते हैं। देखिए ये जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये हम मानकर चलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत केवल कल्पना पर आधारित है। इसकी जो सबसे प्रमुख आलोचना की जाती है वो यह है कि इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और अनैतिक है। देखिए इतिहास में कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। हम भी जब राज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो यही मानते हैं कि राज्य मानवीकृत संस्था है, मानव ने इसका निर्माण नहीं, ये स्वाभाविक विकास का परिणाम है। और जो राज्य जिसको विभिन्न कानून और नियमों के द्वारा चलाया जाता है, उन कानून और नियमों का निर्माण भी मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। और यदि हम यह मान लें कि राज्य ईश्वर का परिणाम है तो राजा क्या स्वेच्छाचारी और निरंकुशता का प्रतीक हो जाएगा, क्योंकि जो राजा है उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण प्रजा को यह आदेश दिया जाता है कि आप उनके आदेशों की पालना आवश्यक रूप से करेंगे, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है
कि जो राजा है वो स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा, अतार्किक है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि ईश्वर प्रेम का प्रतीक है, और यदि ईश्वर प्रेम और दयालुता का प्रतीक है तो ऐसे इतिहास में बहुत से राजा देखने को मिलते हैं जो अत्याचारी थे, क्रूर थे। तो यदि राजा अत्याचारी और क्रूर थे तो वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का कोई भी ऐतिहासिक या नैतिक आधार नहीं है, रूढ़िवादी धारणा है। यदि यह मान भी लिया जाए कि राजा ईश्वरीय शक्ति का परिणाम है, तो इसका अभिप्राय यह भी निकलता है कि राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो ईश्वर की इच्छा जो राज्य बन चुका है। तो यदि राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो वह मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। और लास्ट जो कटु आलोचना है वो यह है कि इसे वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र में जो शासक है वो जनता के प्रतिनिधि है, वो ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अवास्तविक और कल्पना पर आधारित है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की कुछ महत्ता है, वो यह है कि जो प्रारंभिक काल था जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबंधित समझता था, तो यह सिद्धांत मूल्यवान सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय राज्य को दैवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर इस सिद्धांत ने प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। धन्यवाद।